नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक छोटी सी सूचना आप सभी लोगों को दे करके फिर मुख्य विषय पर आते हैं हम लोग। वो इसे नाम लेना उचित नहीं है और न उचित हम लोग मानते हैं, लेकिन वही पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ गिरोह जो है फिर जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का मजाक उड़ाना, भाईचारा की अवधारणा का मजाक उड़ाना, ऐसे ऐसे लोग ही तो जो है वो बीजेपी के यूट्यूबर्स हैं और उनके यानी उनकी जो मर्सनरी है प्रचारक जो प्रचार करने वाली जो है यानी ब्रॉडकास्टिंग में जो मर्सनरी है प्रचार करने वाली, उसकी यही शैली है कि वो गंगा जमुनी तहजीब का, द्वाबी संस्कृति का, भाईचारा का वो मजाक उड़ाती है। तो लेकिन भारतीय ताकत दल का स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल मानना है और यही चीज़ सबको सिखानी है कि सबको एक साथ में रहना है, विभिन्न आस्था के लोगों को एक साथ ही रहना है और हर एक आस्था का सम्मान करना है। हाँ, लेकिन उस आस्था का सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शन नहीं करना है, उसको एसर्ट नहीं करना है, लेकिन सम्मान जो है हर एक आस्था का करना है। जितनी भी आस्थाएं हैं सब आस्था महान हैं, विशाल हैं और वो उदार हैं और सभी लोग और सभी आस्थाएं जो है एक ही तरह की हैं और किसी भी आस्था की महानता वो इसी बात में निहित है कि वह दूसरी आस्थाओं का वो कितना सम्मान करती है और किसी आस्था का अपमान करके वो आस्था जो है महान नहीं हो सकती। तो इस माने ये मोटी बातों, बेसिक मौलिक बातों का हर एक अपने भारतीय भाई बहन को ख्याल रखना चाहिए। और लेकिन देखने में आता है कि ये जो एक बीजेपी का जो यूट्यूबर है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वाला जो गिरोह है, वो हर वक्त जो है गंगा जमुनी तहजीब का, द्वाबी संस्कृति का, भाईचारे का वो उपहास करता रहता है। तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी उसके राष्ट्रवाद का और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का कि असलियत का पता चलता है। और एक प्रकरण आया है कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है महाराष्ट्र वाली, वो
सचिन तेंदुलकर ने जो जवाब दिया है, जो विदेशी जो ताकतें हैं और इनके माध्यम से रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग और मियां खलीफा इत्यादि के माध्यम से जो, और वो भी ये भी साबित हो गया है वो क्या क्या वो टूल किट में कितनी खतरनाक उनकी डिज़ाइन थी भारत में जो है वो उपद्रव कराने की। और तब भी ये किसान आंदोलन के जो कर्णधार हैं टिकैत वगैरह जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और वो मानेंगे भी कैसे? वो किसके द्वारा प्रायोजित हैं, यही चीज जो है वो देश को जानना जरूरी है। अब ये भी सामने आया है कि कोई चढ़ूनी करके है, वो उसको इस जेएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस वालों ने कुछ रुपए दिए हैं और रुपयों को लेकर के कुछ विवाद भी है। तो पैसे का तो खेल है ही, पैसे, फंडिंग और सपोर्ट किसके लिए? कि भारत में एक अस्थिरता और एक तनाव, एक विध्वंस चलता रहे ताकि इसकी आर्थिक प्रगति वो रुकी रहे। इसके पहले भी विदेशी ताकतें हमेशा जो है वो कभी पर्यावरण के बहाने, कभी इस बहाने उस बहाने, जितनी भी प्रगति के प्रयास थे उसको रोकने का प्रयास वो करती थी। अब इसमें वो चीन भी कूद गया है कि चीन देख रहा है कि भारत उसके सामने एक प्रमुख और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा हो रहा है। आर्थिक शक्ति भी, सैन्य शक्ति भी और भी रूपों में। तो वो भी इसमें कूद गया है, वो भी फंडिंग कर रहा है। तो उसका पहले से ही एजेंट जो है, ये वाम दल वाले, वो पहले से सक्रिय हैं भारत को अंदर से किसी न किसी बहाने वो कमज़ोर करने के लिए। और जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने तो पैसा ही लिया हुआ है और जो है वो समझौता भी किया है। और पैसा जो रिश्वत ली है वो राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए ली है। तो इसमें वो टिकैत जैसे लोग वो लाख झूठ बोले, लेकिन सत्यता यही है कि किसान आंदोलन के बहाने भारत को कैसे अस्थिर करना है, उसके प्रगति को रोकना है। और उससे ये तो रहा एक मैंने अपने देश के और भारत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जहाँ तक आवाम का सवाल है, अपनी जनता का सवाल है, जनता जब भी इस तरह का डिस्टर्बेंस होता है और इस तरह का आंदोलन की बात होती है, तो जो गरीब जनता है, खास करके दैनिक मजदूरी और या उसकी आमदनी पर निर्भर माने, वो सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होती है। उसका परिवार सबसे अधिक जो है वो प्रभावित होता है। अब जैसे दिल्ली में जो ये आंदोलन करीब जो है वो 2.5 महीने से ऊपर, लगभग 3 महीने मान लीजिए, ये रोड जो है वो ब्लॉक हुई है। तो आसपास के छोटे मोटे जो उद्योग चल रहे थे, जिसमें कि दैनिक आमदनी पर निर्भर रहने वाले मजदूर जो है अपना जो है किसी तरह से गुजारा करते थे। और आसपास के छोटे मोटे सीमांत किसान भी अपनी सब्जी फल उगा करके दिल्ली के मंडियों में अपने सब्जी फल को बेच करके अपना गुजारा करते थे। यानी सबका जीवन जो है वो नारकीय बन गया है करीब 3 महीने से। और इसी प्रकार का विध्वंस, इसी प्रकार की हिंसा तोड़फोड़ जो है वो सीए के नाम पर हुई थी। तब भी वो गरीब आदमी ही जो है वो पिसा था। तो जब भी कोई विध्वंस होता है तो ये सबको ख्याल रखना चाहिए
कि जो गरीब तबका है, जिसका कि ये देश के दुश्मन जीएनपीसी वाले, वामदल वाले हमेशा उसकी माला जपते हैं, वही जो है वही ये दोनों के दोनों जो है उनका जीवन जो है नारकीय बनाते हैं। अब बात दूसरी है कि ये हमारा जो गरीब तबका जो है भ्रमवश जो है वह जो है उनकी ओर ही झुकता है। ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, और उसको समझाना पड़ेगा कि कम से कम जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस और वामदलों की असलियत को समझे, और वो कैसे इसका विनाश हो, कैसे समाप्त हो, इसमें जो है हमारा ये गरीब भारतीय भाई बहनों का तबका जो है उसमें योगदान करे इनके विनाश के लिए। तो ये सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और अक्षय कुमार इत्यादि और भी, इन लोगों ने बस यही कहा कि इस घड़ी में और इन लोगों ने अपनी भावनाओं से से जो है उसे ट्वीट के माध्यम से यह कहने की कोशिश की थी कि भाई कोई भी जो भारत की जो सॉवरेनिटी पर अटैक नहीं वो कर सकता, और इस घड़ी में हम सभी को एक राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए। यही मजमून था इन लोगों का, सचिन तेंदुलकर का भी, लता मंगेशकर का भी, अक्षय कुमार और अन्य लोगों का भी। अब ये देखने वाली बात है कि ये चीज़ जो है एक रहना चाहिए, इस पर कितनी मैंने बेशर्मी नहीं है, कितना बड़ा ये देशद्रोह है इस महाराष्ट्र सरकार का। अब सवाल यह है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार का देशद्रोह की ही बात कही जाए तो ये बिल्कुल एक नाइंसाफ़ी है, और बेवकूफ़ी भी कही जाएगी कि आखिर यह महाराष्ट्र की जो सरकार है कोई वो स्वतंत्र थोड़ी है। यह तो जो भारतीय जो व्यवस्था है उसकी एक प्रशासनिक इकाई है, और जो कि भारत के संविधान के अनुसार ही चल रही है और उससे बधी हुई है। और इसी अनुशासनहीनता को से निपटने के लिए भारत के संविधान में पर्याप्त प्रावधान दिए गए हैं। तो बात मैंने जो इसकी गतिविधि है महाराष्ट्र सरकार की या उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की, बात उतनी गंभीर है कि जो एक कायर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी, इसकी कायरता, इसके अधीन जो है ये मुख्यमंत्री और राज्य सरकारें जो हरकत कर रही हैं इस टाइप से, उसको देखने की आवश्यकता है। तो जो बार बार भारतीय अवाम ताकत दल इस कायर प्रधानमंत्री के, जो कि इस तरह की जो संवैधानिक अराजकता फैलने का मुख्य जिम्मेदार है, उसकी ओर बराबर अपने भारतीय अवाम का, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों का ध्यान वो आकर्षित करता रहता है कि इसके अधीन। और कल जी न्यूज़ वाला क्या बोला था कि ये महाराष्ट्र की सरकार, केरल की सरकार और कोई एक सरकार का नाम और ले रहा था। ये सरकारें जो है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके ऊपर वो जांच करवाएगी, केस करवाएगी, तो क्या उसके लिए वीज़ा वगैरह। देखिए, जो जितने मैंने अब उन बातों को कहते हुए उसको शर्म भी नहीं आ रही थी जो जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी को कि अपने ही देश में वीज़ा वूज़ा की पता नहीं क्या बात कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब इससे यूपीए वालों की या कम्युनिस्टों की सरकार होगी तो
यही ग्रेटा थनबर्ग और जो है रिहाना और मियां खलीफा को यानी राष्ट्रपति भवन में वो उनको पद्मश्री वगैरह का अवार्ड मिलेगा। असल बात है कि ये जो मीडिया वर्ग है इन राष्ट्रीय मसलों को किस तरह से पेश करता है और किस तरह से उसकी असलियत को घुमाता है, यह सबसे बड़ा देशद्रोह है। वो इस बात को ढकने की कोशिश करता है कि यथार्थ ये है कि सब के सब जो मोदी महोदय जो बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश के, उनकी जो अराजक गतिविधि चल रही है कि यानी सारी राज्य सरकारें जो है वह गैर संवैधानिक काम कर रही हैं और ये निकम्मा और गैर किस्म का बैठा हुआ है, उसकी वजह से है। और यदि इसी तरह वो कार्रवाई करेंगे तो ये इस देश को इतने मजबूत संविधान के रहते हुए भी, सारी व्यवस्थाओं के रहते हुए भी और भी अराजकता जो है वो देखने को मिलेगा। ये बात है। तो सिर्फ इसको ढकने के लिए ये जो न्यूज वाला कह रहा था कि महाराष्ट्र में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, केरल में जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, और ये कहते हुए भी हमको बहुत मैंने गुस्सा भी सब भी आ रही है कि कैसा प्रधानमंत्री है कि ये वो राज्य सरकारें इस तरह से बिहेव कर रही हैं, लगता है कि वो भारत के बाहर हैं और भारत के संविधान के बाहर हैं। इतने बड़े संवैधानिक पाप को छिपाने की साजिश जो है ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। देश के दुश्मन देश विरोधी जो ताकतें हैं वो तांडव कर रहे हैं अलग से, और उसी आग में ये कार और अराजक जो प्रधानमंत्री है जो है जिसके अधीन जो है इतनी इस तरह की जो है संवैधानिक अराजकता चल रही है, वो उसमें इस आग में घी का काम कर रही है। अब इस कार प्रधानमंत्री का जरा भाषण सुनिए, राष्ट्रपति के धन्यवाद वो प्रस्ताव पर। अंत में ये क्या कह रहा है, हालांकि हमको जो है वो सम्मान देना चाहिए, लेकिन मेरा मन इतना व्यथित है, इतना दुखी है कि इस स्थिति में ला दिया है कि वो देश की दुश्मन ताकतें हैं सारी करतूतें कर रहे हैं, और उन्हीं के प्रतिनिधि जो सदन में पहुंच गए हैं उनके आगे किस तरह से घुटने टेक रहा है, जिससे कि यानी पूरा देश जो है वो शर्मसार हो रहा है और क्रोध भी आ रहा है। उसी के चलते जिनकी वजह से जिन वामदलों की वजह से जेएनपीसी की वजह से सीए के नाम पर इतना विध्वंस हुआ और इन्हीं सबों ने भड़काया, उन्हीं के आगे ये कायर प्रधानमंत्री बोल रहा है कि आपने हमारे खिलाफ भड़ास निकाल ली, मैं आपके काम आया और इसमें मैं अपने को खुश नसीब समझता हूं। अब जरा कल्पना करिए कि जिन ताकतों को शमन करना चाहिए वो कैसे सदन में पहुंच रही हैं, ये समझाने की जरूरत नहीं है। वो किस तरह से हमारे भारतीय भाई बहनों में कौन सा तिकड़म करके वोट लेकर के समर्थन लेकर के वो सदन में पहुंच रहे हैं, इसके पहले तो सत्ता पर ही वो काबिज थे। तो उनके आगे इस तरह से घुटने टेकना किसी भी भारतीय को जिसमें थोड़ी भी संवेदना इस राष्ट्र और राष्ट्र के सम्मान के प्रति है, उसको नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जिस तरह का ये घुटना टेकने वाला ये बयान आता है
इस कार्य मोदी का कि आपने हमारे खिलाफ वो भड़ास निकाल ली, आपको बहुत आराम मिला, और मोदी है तो मजे लीजिए। बताइए ये किस कदर का एक कार्य है कि हमारे भारतीय भाई बहन जो है यानी इन्हीं देश विरोधी ताकतों के उपद्रव के कारण मर रहे हैं, नारकीय जीवन भोग रहे हैं। दिल्ली के लोग, जरा भी इसको असर नहीं है इस कार्य प्रधानमंत्री को, और कह रहा कि मजे लीजिए। तो मजा तो ये सब ले जेएनपीसी तो मजा ले, जेएनपीसी तो मजा ले ही रही है, वामदल वाले भी मजा ले रहे हैं, और इसी तरह से और जो उपद्रवी तत्व हैं वो भी ले रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी भी ले रहे हैं, और खालिस्तानी आतंकवादियों का जो नेटवर्क है बाहर जो कि फंडिंग वो करवा रहा है वो भी मजा ले रहा है। लेकिन दुख जो भोग रहे हैं हमारे देश के लोग, हमारी गरीब जनता, किसी न किसी बहाने, सीए के बहाने हो चाहे किसी कानून के बहाने हो, इसकी जरा भी संवेदना इस कायर प्रधानमंत्री को हरगिज नहीं है, बीजेपी वालों को हरगिज नहीं है। और ऊपर से और जब उसको यही करना है कि इन देश विरोधी ताकतों को ही खुश करना है और आम जनता से कोई मतलब नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी दल स्पष्ट है, बिल्कुल उसका स्पष्ट मत है कि ऐसी सरकार को एक मिनट भी देश को जरूरत नहीं है। ये मोदी महोदय, इसके प्रति जरा भी संवेदना नहीं है कि हमारे हजारों जो मजदूर भारतीय भाई बहन किस कदर कोरोना की अवधि में हजारों किलोमीटर जो है वो पैदल चलने को मजबूर हुए। उसके अधीन के जो गद्दार केजरीवाल की करतूतों के कारण फिर भी इस कार्य प्रधानमंत्री ने उस गद्दार जो है वो केजरीवाल, जिसने हमारे भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो इतनी बड़ी साजिश की, उसको बर्खास्त नहीं किया। तो उसके प्रति वो संवेदना नहीं है। इस कार्य प्रधानमंत्री को यह भी ज्ञान नहीं है कि वो जो भारतीय भाई बहन कोरोना के वो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन जो कोरोना की अवधि में हजारों किलोमीटर तक चलने को मजबूर हुए, उसमें हमारी बच्चियां भी, हमारी बहुएं भी जो कि गर्भवती थी वो भी चलने को मजबूर हुई, वो मर भी गई। इसके प्रति जरा भी ये संवेदनशील नहीं है। ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी संवेदनशील इसके प्रति है कि जो इस देश का डाकू है, जिन्होंने अरबों खरबों लूटा है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का और जो है उसको जो है पूरा महफूज रखने का और उसके आगे घुटने टेकने का। अब जैसे बताया वो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि, और ये बात सत्य है, इसमें जरा भी वो असत्य नहीं है कि 2011 के आसपास या तो वो 10 हो सकता है या तो वो 12 हो सकता है, 2011 के आसपास यह अनऑफिशियली रिपोर्ट आई थी कि 30 लाख करोड़ काला धन जो है वो सोनिया गांधी के नाम से और 12 लाख करोड़ जो है इस डकैत जो है वो राहुल के नाम से, और जो कि अब इसमें रिपोर्ट आ रही है वो 30 लाख हो गया 80 लाख करोड़, और ये 12 लाख जो है वो बन गया है जो है 35 से 40 लाख करोड़। यदि ये कम से कम यही धन यदि आ जाता तो जितने भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का है, तो बताया गया था कि भारतमाला जो कार्यक्रम है जिसमें कि इतने करीब 500 के आसपास तो एक्सप्रेसवे बनने हैं,
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनना है, हमारे जितने भी बंदरगाह हैं यानी उनको मॉडर्नाइज करना है, उनके लिए वो कनेक्टिंग रोड बनानी है, मेट्रो बनाना है, तमाम और रेलवे लिंक मैंने देनी है, और काम हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसमें सब मिला करके 20 लाख करोड़ से अधिक का मैंने ये इसमें पूंजी की बात नहीं है। और इतने ही 20 लाख करोड़ जो है कम से कम हमारे जितने अनुसंधान केंद्र हैं, इसरो, DRDO और भाभा बार्क जिसे कहते हैं, भाभा रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रांबे, तमाम इस तरह से, तो वो इतने उन्नत हो जाते, इतने विकसित हो जाते कि नासा वगैरह को जो है बहुत आराम से पीछे छोड़ सकते हैं। नदियों को जोड़ना और हमारी सेना को आधुनिक बनाना, ये सब कार्यक्रम में वो 70-80 लाख करोड़ या 1 करोड़ में सब वो निपट जाता। और देश जो है, और मैंने जो है वो उसमें क्या कहते, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सैन्य ताकत में, अनुसंधान में, वैज्ञानिक जो है वो प्रगति में, विश्व में सबसे आगे होता यदि वो जो इन्हीं दोनों का कम से कम राहुल का और सोनिया का जो है वो लूटा हुआ धन ला करके यानी इन कामों में लगाया जाए तो। लेकिन ये मोदी जो है, ये मोदी महोदय जो है, इस JNPC की जो लूट का जो काला धन है उसको नहीं छुएंगे। नाम तो जरूर लेंगे, नाम तो इन्होंने लिया जरूर वो चुनाव में, 2014 वाले चुनाव में, कि इतना लूटा है कि एक के आगे यदि कितने जीरो बढ़ा जाए तो कितनी दूर तक चला जाएगा। भोपाल में बोले थे ये कि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ाया जाए तो 0 जो है बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो पूरे जो है मैंने जो काला धन इन सबों का लाना था वो उस पर पूरा सुट हो गए, वो गेंडुली मार के बैठ के पूरा केसी खा गए। ये गद्दारी है इस मोदी महोदय की, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए हैं और मंत्र का जाप करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास। कैसे हो सकता है? आप जो है देश के दुश्मनों के आगे घुटने टेकिए हमारे, और जरा आप समझिए मोदी महोदय कि वो जो भारतीय भाई सब छोड़ दीजिए, इस कोरोना की अवधि में जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन इसमें तबाह हो गए, हमारी यानी बहुएं जो है वो गर्भवती थी, वो काल के गाल में काल के गाल में जो है उसकी शिकार हो गई। वह भी इस देश की नागरिक है, उनको भी उतना ही अधिकार है। राहुल सोनिया भी के बराबर ही उनका अधिकार है। राहुल सोनिया तो डकैत हैं और वो बेचारे मासूम हमारे जो है वो भारतीय भाई बहन है। लेकिन आप डकैतों की रक्षा करेंगे और हमारे मासूम और गरीब भारतीय भाई बहनों की हत्या आप करवाएंगे। आपने जो है किनके द्वारा? इन गद्दार जो है वो केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे लोगों के द्वारा। और संवैधानिक अराजकता तो अलग से। तो इसकी संवैधानिक अराजकता को छिपाने के लिए तमाम जो है YouTube पर आप जाइए तो पूरी फौज वो लगी हुई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी लगे हुए हैं, तो मनीष ठाकुर लगे हुए हैं, तो जो है वो नितिन वो शुक्ला लगे हुए हैं, DK दुबे वो लगे हुए हैं, और पुष्पेंद्र कुलशेखर गिरोह तो और भी शातिर है। वह निश्चित है कि JNPC की फंडिंग पर JNPC के एजेंडे को
बीजेपी का चोला या चोंगा पहन करके वो कार्यक्रम वो चला रहा है। तो ऐसी अराजक स्थिति में ले जा रहे हैं पूरे देश को, और हमारे गरीब और आम भारतीय भाई बहनों का जीवन जो है वो नरक में झोंक रहे हैं, तमाम संकटों में आप झोंक रहे हैं। ऐसे तो आप जो है अराजक और कार किस्म के प्रधानमंत्री हैं, जिसका खामियाजा हमारा देश भी और हमारे भोले भाले गरीब भारतीय भाई बहन भी भुगत रहे हैं। एक दिन देख रहा था कि इनका बीजेपी का एक यूट्यूबर है कोई मनीष कुमार, वो साफ कह रहा था कि अब ये मोदी सरकार से, मोदी के ऊपर से देश का, जब उन्हीं का था, उन्हीं का यूट्यूबर है, बीजेपी वालों का ही। तो अब देश का भरोसा इनके ऊपर से उठ गया है, जो जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और घुटने टेक रहे हैं इस आंदोलन के आगे। और फिर जो है वो थोड़ा सा भाषण दे दिया कायरता वाला, फिर लग गया कि भाई कि क्या मैंने क्या भाषण दिया, क्या अच्छा। और हाँ, ये नए शब्दावली, कौन शब्दावली कि आंदोलन जीवी। देखिए, देश ने, मोदी महोदय को समझना चाहिए, देश ने उनको जो चुना है, उनके हाथ में जो सत्ता दी है देश के लोगों ने, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने, वो इसलिए दी है कि इस देश की, देखिए बाहर की जो सुरक्षा तो वो सेना तो कर रही है, बात नहीं है, वो अपना काम कर रही है। इनकी जिम्मेदारी जो है आंतरिक सुरक्षा और हमारे देश के अंदर हमारे भारतीय बहनों की सुरक्षा और हमारे देश की प्रतिष्ठा। तो जहां तक वो अंदर की सुरक्षा की बात है, ये जो देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं, उन्हीं के हवाले ये जो है इन्होंने कर दिया है। चाहे वो दिल्ली में हिंसा करवाएं, चाहे जो है वो बसें फुकवाएं, चाहे जो है वो तोड़फोड़ कराएं और भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं, अफवाह फैलाएं, सबको शिकार बनाएं, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये उन्हीं ताकतों के हवाले ये करने वाले हैं, ये अराजक और कायर प्रधानमंत्री। तो और ऊपर से इनके जो सिफत सालार होंगे वो शब्दावलियों का, कि अब तक था वो बोल रहे थे ना कि अब तक मैंने सुना था कि वो श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, अब ये वो आंदोलनजीवी, परजीवी। अरे इससे बढ़िया जो शब्दावली जो है लोगों के पास है और बोल भी सकते हैं, लेकिन मोदी जी आपको शब्दावलियों का उपदेश के लिए, कोई कविता पाठ के लिए देश ने आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। कविता पाठ करने के लिए आपको इस देश ने आपको इसलिए बनाया गया है कि आप हमारे आम भारतीय भाई बहनों की देश विरोधियों से रक्षा करें। इस गद्दार केजरीवाल और वो भी गद्दार है जो उद्धव ठाकरे से हमारे गरीब जो भारतीय भाई बहनों की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जो देश के प्रति जो सोचने वाले सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर या ऐसे जैसे लोग हैं जो कि अब देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं, उनकी रक्षा के लिए आपको जो है वो बनाया गया है प्रधानमंत्री। यानी और इसके लिए और लोगों ने आपको जो प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया है कि आप जो है इनके जरिए जो है अराजकता फैलवाइए, इनके जरिए जो है वो इन जो देश के प्रति सोचते हैं
उन पर एक केस करें, और आप जो है सिर्फ ऊपर से भाषण करें, या तो बोलेंगे सबका साथ सबका विश्वास। कैसे हो सकता है? जनता के जो आम जो गरीब भारतीय भाई बहन जो इस तरह से पिस रहे हैं, उनका तो कभी आप पर विश्वास हो सकता ही नहीं है। विश्वास किसका होगा? इन देश विरोधी ताकतों का। उनका जरूर विश्वास आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि उनके आगे आप घुटने टेक रहे हैं, तो उनके विश्वास की चीज हो सकती है। लेकिन आम और गरीब भारतीय भाई बहन जो आपके इससे जो है कायरता और जो है अराजक जो स्थिति आपने अराजक स्थिति जो आपने पैदा की है, जिसके वो शिकार है, देश भी शिकार है और आम भारतीय भाई बहन भी शिकार हैं, तो उसके विश्वास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो देश ने आपको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि आप देश में अंदर से वो सुरक्षा, माने आम भारतीय भाई बहनों या सबकी सुरक्षा और देश की प्रतिष्ठा। आपको शर्म नहीं आई कि आपने अपनी जो हमारा पुलिस बल है, दिल्ली पुलिस बल को आपने पिटवा दिया। आपको शर्म नहीं आई? किसे पिटवा दिया? अराजक तत्वों से। यदि वो लड़ते हुए अस्त्र के साथ यदि घायल होते तो कोई बात नहीं है। इनको कहा कि तुम अराजक तत्वों से मार खा जाओ, लेकिन तुम जो है उसका प्रतिकार मत करो। ये आपकी कायरता की जो है सबसे बड़ी निशानी है। और फिर सरेआम दिल्ली पुलिस भी है, सेना की छावनी भी है, तभी अराजक तत्व जो है वो लाल किले पर और कम से कम घंटे 2 घंटे में वो जो है वो टाइम लिए चढ़ने में। और काफी संभव था कि जो कोई भी लाल किले को छूता, उस पर चढ़ता, देशभक्ति का तकाजा है कि वो गोलियों से छलनी करके गोलियों से भून दिया जाता। वो जो है राष्ट्रभक्ति का तकाजा है। और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेने वाले, सुभाष चंद्र बोस का नाम भुनाने वाले कार प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको जानना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, उनका ये तकाजा है कि हमारे जो राष्ट्रीय गौरव का जो प्रतीक है, उस पर कोई हाथ लगाए, उसको गोलियों से जो है उसको छलनी कर देना है और वो गोलियों से उसको भून देना है। लेकिन न आप में राष्ट्रीय गौरव है, न राष्ट्रीय गौरव के प्रति आपको सम्मान है। सिर्फ पाखंड, झूठ और झूठ किस्म का और ये भी राष्ट्रवाद भी झूठा है और आपकी देशभक्ति भी झूठी है। और वो इस देश को छलने वाली है और इस देश के साथ जो है बहुत ही वो कपटपूर्ण व्यवहार करने वाली है। आपकी नाक के नीचे जहां की दिल्ली पुलिस मैंने वो लगी हुई है और उस लाल किले में सेना की छावनी है, और ये आतंकवादी अराजक तत्व, उपद्रवी तत्व जो है वो चढ़ जाते हैं। ये आपकी कायरता की सबसे बड़ी निशानी है और आपको शर्म भी नहीं आई। देश काफी जो है क्षोभ में, दुख में डूब गया, लेकिन आपको शर्म नहीं आई। तो इतने बेशर्म, इतने कायर और इतने अराजक प्रधानमंत्री को यह देश झेल रहा है।
और जिसकी जिसकी की इस देश ने कभी कल्पना नहीं की थी, वो भी राष्ट्रवाद के, वो भी आपके राष्ट्रवाद के नाम पर। देश विरोधी ताकतों के आगे इस कदर घुटने टेक करके जो है वो कायरता दिखाने का नज़ारा जो है आज तक इस देश ने देखा नहीं होगा। और तमाम ऐसे भारतीय भाई बहन हैं जो कि इस तरह से इन देश के दुश्मन जीएनपीसी वालों को और वाम दलों के आगे घुटने को क्या आगे घुटने टेकने को जो है वो राष्ट्र का अपमान मानते हैं। उनको कितना दुख पहुंचता होगा शायद इसका अंदाज आपको नहीं है। देखिए, ये सारी जो तथ्य भारतीय जनता के दिल दे रहा है उसको आप भी कहते हैं। आप सिर्फ उसका एक बस जैसे होता है कि दीवार छू दिया, बस वहां तक आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वाम दलों का क्या चरित्र है, एक तो जो यानी स्वतंत्रता का जो संघर्ष रहा है यानी अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, ये हमेशा उससे दूर ही रहे और कभी भी इन सबों ने भाग नहीं लिया। नंबर एक, जब सत्ता के हस्तांतरण का वक्त आया, जब अंग्रेज यहाँ से जाने को थे, तो ये बराबर बोलते थे कि इसमें 70-72 जो है राष्ट्र, मैंने भारत को तोड़ करके 70-72 राष्ट्र जो है वो बनाना चाहिए। ये साजिश थी, ये सोचने की साजिश चीन के इशारे पर। और इसके बाद तो खैर मैंने वो इन सब ने मिलकर के जो है वो जाओ एन लाई को बुलवाया और हिंदी चीनी में भाई करवाया, और फिर युद्ध के बहाने जो गद्दार बैठा था, मैंने ये जवाहरलाल नेहरू, भारत की ज़मीन अक्साई चीन सहित जो है वो चीन को दिया जाना, और फिर जो गद्दार थी इंदिरा गांधी, उसके जरिए जो है ये संस्था जवाहरलाल नेहरू वो यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसमें वामदल बैठ गए और यहीं से जो है देश विरोधी गतिविधि वो चालू करने लगे। और यहीं से हमारे देश की जो शासन प्रशासन की जो रीढ़ है, मेरुदंड है, बैकबोन है, उसमें कैंसर घुसेड़ने के लिए, डालने के लिए अब यहीं से उसी वामदलों की मानसिकता वाले आईएएस ब्यूरोक्रेट जो है वो भेजने लगे। तो ब्यूरोक्रेसी में भी उसी मानसिकता के वकील भी, और उसी मानसिकता के जजेस भी, उसी मानसिकता के जजेस जो हमारे जुडिशियरी में, न्यायपालिका में। तो ये कितने खतरनाक हैं भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है। अब ये संदेश जो भारतीय जनता दल यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है, अब कितना ये पहुंचता है ये भी एक सवाल है। लेकिन यह हर एक देशवासियों को, हर एक जो है आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है कि ये वाम दल वाले जो है कितने खतरनाक हैं। लेकिन ये खतरनाक तो हैं, लेकिन इनके आगे जो घुटने टेक रहा है, जो इनकी बातों को सुनकर कह रहा है कि हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने अपने हम पर वो भड़ास निकाल ली और हम आपके काम आए, वो सबसे बड़ी कायरता है और सबसे बड़ा भारत द्रोह है, राष्ट्रद्रोह है। और ये निश्चित है भारतीय जनता दल इस असलियत को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के बीच में, अपने आदरणीय भारतीय आवाम के बीच में लाएगा और उनको समझाएगा कि कब तक इस ये प्रधानमंत्री को, इस अराजक प्रधानमंत्री को, इस अराजक बीजेपी को कब तक ये देश झेलेगा। और जो कि ऊपर से उपदेश क्या है, सबका साथ, सबका विश्वास। और उससे भी टाइम बच गया तो मन की बात। तो जिसको कुछ नहीं करना होता है
वो इसी तरह का क्या उपदेश ही वो देता है। जिसको कुछ नहीं करना होता है वो इसी तरह का उपदेश देता है। सबका साथ, सबका विश्वास की बात करेगा, मन की बात करेगा, राष्ट्रवाद के झूठे झूठे जो है वो घोषणाएं करेगा ऊंचे मन से, यही। और राहुल जैसे गद्दारों का जो दिन रात झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और लोगों को शिकार बनाना, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को शिकार बनाना, अब जो है हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को शिकार ये बना रहे हैं। वही राहुल, वही गद्दार राहुल की सेना, वही ये देश के दुश्मन वो वाम दलों के जो है वो कामरेड पंजाब में। सब कुछ तथ्य जो है देश के सामने है। उसके आगे ये कायर किस्म का जो प्रधानमंत्री के रूप में, देखिए देश ने तो एक बार झेला था कि वो जो गद्दार था वो नेहरू, कुछ लोग बोलते थे कि ये कम्युनिस्ट वाला था, कुछ भी उसको कम्युनिस्ट कहिए, और कुछ लोग जो है बोलते थे कि नेहरू से इसलिए घृणा करिए कि नेहरू के दो एक पीढ़ी पीछे पड़ी, 2-3 पीढ़ी पीछे जो है मुसलमान थे, इस तरह की बात। लेकिन भारतीय जनता दल ने कहा कि ये चीज़ें गौड़ हैं। नेहरू जो था वह जो आज भी जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतें जो भारत के खिलाफ लगी हुई हैं, उन्हीं भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था। यदि इसी तथ्य को लोग, क्योंकि हमारे देश को लोग समझ जाएं, तब उस नेहरू का और नेहरू की जो ये पीढ़ी है, गद्दार इंदिरा, गद्दार जो है वो राजीव, और फिर ये गद्दार सोनिया और राहुल को हमारे देशवासी, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत आराम से उसको समझ भी सकते हैं, और कैसे उनको निपटाया जाए और कैसे उसे मुक्ति पाई जाए, यह देश भी समझ सकता है। लेकिन अब समस्या थोड़ी सी उलझ गई है कि अब उसकी रक्षा करने के लिए ये कायर किस्म के ये प्रधानमंत्री आया हुआ है, मोदी जैसा। तो इसको भी निपटाना, देश हित में, देश की रक्षा के लिए, हमारे माने भारत की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आवश्यक हो गया है। तो इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना होगा, और सभी भारतीय भाई बहनों को पहले सर्वप्रथम भारतीयता के आधार पर एक वो होना होगा, और इस अराजक और कायर प्रधानमंत्री से मुक्ति पानी होगी। तभी जाकर के ये देश विरोधी ताकतों से मुक्ति जो है संभव है। और ये बहुत ही गंभीर बात, और रह करके ये संकेत मिलता रहता है इसका। जिस तरह का वो भाषण दिया इसने, बिल्कुल इन देश विरोधी, देश के दुश्मन ताकतों के आगे घुटने टेकने के समान वो। और किसी भी देशभक्त जो है माने भारतीय भाई बहन को इसकी ये हरकत जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। खैर कोई बात नहीं है, और ये देश को जगाना है, और इसी भाव में जगाना है, भारतीयता के माहौल में जगाना है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।